दोस्तों, इजराइल पहले से ही ईरान के हमले के बाद से डरा और सहमा हुआ है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद एक एक घंटा, एक एक पल, एक एक सेकंड इजराइल का बड़ा मुश्किल से कट रहा है, क्योंकि उसे डर है कि ईरान बड़ा हमला ना कर दे। लेकिन इन सब के बीच अपनी चालबाजी से भी इजराइल बाज नहीं आ रहा है। लेकिन उसने जैसे ही एक कदम उठाया, 3 से 4 इलाकों से उस पर हमला हुआ, और एक ऐसा हमला हुआ है, इजराइल पूरी तरह से तबाह हो गया। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इजराइल पर जबरदस्त बमबारी, रॉकेट और मिसाइल से हमला हुआ है, उस पर ड्रोन अटैक हुआ है। एक दो नहीं, कई अलग अलग लड़ाका संगठन ने एकजुट होकर अचानक से इजराइल पर हमला बोला है, जिसने इजराइल में भगदड़ के हालात पैदा कर दिए हैं। एक एक तस्वीर आज आपको अपने चैनल द लाइव टीवी पर दिखेगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल की वो करतूत, जिससे अमेरिका डरा हुआ था कि कोई कदम मत उठाना। हम ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमला ना करे। हिजबुल्लाह को ईरान समझा लेगा कि ऐसे भी करके अब शांत हो जाना, कोई कदम मत उठाना। इसीलिए एक संदेश अमेरिका के कहने पर फ्रांस ने दिया था कि हम इजराइल को कोई बम गोला बारूद नहीं देने जा रहे। लेकिन इजराइल ठहरा, नेतन्याहू ठहरा, मानता कैसे? और देखिए, एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। पहले ये तस्वीरें कुछ देखिए, ये न्यूज चैनल की तस्वीरें हैं और ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। अल जजीरा इंग्लिश ने इसे ट्वीट भी किया है। लिखा है, व्हेन द फर्स्ट स्ट्राइक हिट वी फेल्ट आवर ऑफिस बिल्डिंग शेक, इट वाज दैट स्ट्रांग। जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जब पहला हमला इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह ने लेबनान पर किया गया, वो हमला इतना जोरदार था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो अल जजीरा की भी थी वो भी हिलने लग गई। ये बताया गया है कि इतना जबरदस्त हमला किया गया है। एक एक रिपोर्ट पहले अल जजीरा की आपको दिखा देता हूं कि बेरूत में क्या क्या हो रहा है। देखिए, अल जजीरा इंग्लिश ने एक और ट्वीट किया, सीन्स ऑफ चायोस, 22 killed as Israel strike densely packed central बेरूत, यानी मध्य बेरूत में, बेरूत के बीचों बीच बड़ी तादाद में बारूद गिराया गया इजराइल की तरफ से, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 22 लोगों की मौत हुई है। 22 इसे खुले तौर पर जंग के तौर पर ले ही लिया गया है। यानी एक हमला आपको याद होगा जब हिजबुल्लाह के ठिकाने हेडक्वार्टर पर बेरूत में हमला हुआ था, जिसके बाद दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि हसन नसरुल्लाह का जो इंतकाल हुआ वो इजराइल के हमले में हुआ है। उसके बाद ही ईरान ने एक अटैक किया था, याद है आपको? उसके बाद से ही अमेरिका डरा हुआ था कुछ करना मत, लेकिन एक और गलती कर ली। बेरूत में, मध्य बेरूत में, बेरूत के बीचों बीच ये हमला किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा हमला है। अब इसके आगे की खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। यही खबर एक और जगह से छापी गई है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, एटलीस्ट 22 killed, यानी 22 लोगों की मौत हुई है इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया। दर्जन वाउंडेड इन इजराइली स्ट्राइक ऑन लेबनान बेरूत। एक और खबर इसी से जुड़ी ताबड़तोड़ जल्दी मैं आपको दिखा देता हूं कि केवल लेबनान पर हमला नहीं किया गया, बल्कि एक हमला इसने फिलिस्तीन के अंदर यानी गजा के अंदर भी किया। खबर पढ़िए, एटलीस्ट 28 killed in Israeli attack on school shuttling displayed in Gaza। थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मैंने खबर दिखाई थी कि संयुक्त राष्ट्र बड़ा नाराज चल रहा है जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2000 यानी पिछली साल 2023 के बाद से जो हमले किए गए उसको लेकर नाराज। और देखिए, एक स्कूल जहां पर लोग शरण लेकर, लोग हमास के लड़ाके नहीं, लोग वहां शरण लेकर बैठे थे, वहां पर फिर से हमला कर दिया गया गजा में। यानी लौ बुझने से पहले जो फड़फड़ाती है वही कुछ हो रहा है। नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ हमला गजा में किया गया, बेरूत में किया गया। बेरूत में 22 लोगों की मौत और यहां 28 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब आइए असली खबर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो खबर क्या है? खबर जुड़ी हुई है, जर्नल मिरर ने एक खबर छापी, हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों पर की बमबारी, 30 सैनिक हुए घायल। जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर बमबारी कर दी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 30 से ज्यादा सैनिक इजराइल के घायल हुए, कई लोगों की मौत भी हो गई है। ये तस्वीर भी जारी की गई हिजबुल्लाह की तरफ से। देखिए, आर्या नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है पूरी वीडियो, जिसमें आपको सैनिक नजर आ रहे होंगे, लड़ाके हैं ये दरअसल हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह पब्लिश्ड ए वीडियो, डोंट थिंक इफ यू विल गेट इंजर्ड, थिंक अबाउट व्हेन यू विल गेट इंजर्ड। दावा कर दिया गया है कि ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हिजबुल्लाह ने जैसे ही खबर निकल कर आई कि इजराइल ने, हिजबुल्लाह और खास तौर पर मध्य बेरूत में मासूम जो नागरिक है लेबनान के, उनको मारा है 22 लोगों को। खबर आई कि गजा में किस तरीके से 28 लोगों की अभी हत्या कर दी गई, एक तरीके से बमबारी करके, जो शरण लेकर बैठे हुए थे। उसके बाद मुंहतोड़ जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया है और उसकी बाकायदा
ऐसा नहीं कि इजराइल ने उस हमले की कोई वीडियो जारी की हो, लेकिन हिजबुल्लाह बकायदा एक एक सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि गलती से भी इजराइल या इजराइल को समर्थन करने वाले ये ना सोचें कि हिजबुल्लाह माफ करने के लिए बैठा। ये बड़ा युद्ध का ऐलान हो गया है। अब अगले 24 से 48 घंटे इजराइल के बहुत भारी होने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान, रूस और इनके साथ उत्तर कोरिया भी साथ आ गया। खबर यह भी है कि चीन भी साथ खड़ा हुआ है। लेबनान के लिए तो ऐलान पहले ही कर दिया था उत्तर कोरिया ने, किम जोंग उन ने, कि भाई वो लेबनान के साथ खड़े हैं। कभी भी किम जोंग उन की आर्मी भारी तादाद में हथियारों के साथ लैस होकर लेबनान पहुंच सकती है और इन सब के बीच ये। लेकिन एक अटैक किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। अब दूसरा अटैक देखिए, जो मैंने कहा था ना 3-4 तरफ से हमला हुआ, यमन की तरफ से हमला किया गया। पहले सुनिए, यारिया जेई ने ट्वीट किया, यमनी आर्म्ड एयर फोर्स अनाउंस वी टारगेटेड 2 शिप। इन्होंने 2 हमले किए, 2 जहाजों को हमला निशान बनाया। रेड सी जो है लाल सागर, वहां ही हमला किया गया। पहला क्या है, द अमेरिकन ओलंपिक स्पिरिट ऑयल शिप इन द रेड सी विद 11 बैलिस्टिक मिसाइल एंड 2 ड्रोन्स। यानी अमेरिका का जो पूरा का पूरा ऑयल टैंकर था वो समंदर में डूब गया, जल समाधि ले ली। नाम क्या है, ओलंपिक स्पिरिट। एक खास बात आप याद रखिएगा, जब हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, वो हमले देखिएगा, उस हमले का कोई पक्का सबूत आपके सामने नजर नहीं आएगा। वो हमले की छोटी छोटी चीजें दिखाता है। लेकिन आप ईरान का हमला देखिए, आप हिजबुल्लाह का हमला देखिए, आप हमास का हमला देखिए, आप यमन का हमला देखिए, हूती लड़ाकों का हमला देखिए। ये जब भी हमले कर रहे हैं, ये खास तौर पर वीडियो जारी करके उसका सबूत दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। यानी इजराइल की जो कहानी थी वो फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अब यमन के हूती लड़ाकों ने अटैक किया ओलंपिक स्पिरिट नाम के अमेरिकी जहाज पर। अब दूसरा देखिए, द सन जॉन्स शिप विद ए क्रूज मिसाइल इन द इंडियन ओशियन। यानी हिंद महासागर में एक क्रूज मिसाइल के जरिए सेंट जॉन्स नाम के एक शिप को जल समाधि दिला दी, यानी डुबो दिया। ये बड़ा हमला किया गया। अब ये भी देखिए, खबर है ईरान मिलिट्री की तरफ से ट्वीट की गई, यमनी आर्म फोर्स वी टारगेटेड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द रेड सी विद 11 बैलिस्टिक मिसाइल एंड 2 ड्रोन्स एंड अनदर शिप वाज टारगेटेड इन द इंडियन ओशियन विद ए क्रूज मिसाइल। यानी जो हथियार है सबका इस्तेमाल अब हूती लड़ाके, हिजबुल्लाह, हमास, जो फिलिस्तीनी लड़ाके वो कर रहे हैं। और इस सब कहां से रहा है, ये छिपी हुई बात नहीं है। ईरान सप्लाई कर रहा है और ईरान को जो बाकी चीजें बची हुई है वो रूस दे रहा है। आगे की खबर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, यमन हैज शॉट डाउन 4th एक्सपेंसिव, ये खबर छापी है जैनब जहरा ने बताया, ब्रेकिंग न्यूज, यमन हैज शॉट डाउन 4th expensive MQ-9 Reaper UAV. USA is worried about growing power of Yemen these days. Houthis are unstoppable. यानी एक तरफ अमेरिका के जहाज को लाल सागर में डुबो देता है हूती लड़ाके सारे टूट पड़ते हैं ऑयल टैंकर को, तो वहीं उनका जो MQ-9 रीपर है, जिसे सबसे घातक होने का दावा अमेरिका करता है, उसको भी मार गिराया गया। भारी नुकसान अमेरिका का भी इसमें हो रहा है। हूती लड़ाकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि जितना सपोर्ट आप इजराइल को करोगे उतना ही भारी नुकसान होगा। अब एक और खबर देखिए, ये आती है गजा से निकलकर। इस वीडियो को देखिए, वीडियो भी जारी किया गया है अल कसम ब्रिगेड की तरफ से, सरप्राइज न्यूज की तरफ से ट्वीट किया गया है। मैंने कहा 9:30 बजे, अल कसम फाइटर सक्सेसफुली टारगेटेड एन एनिमी रिकॉन्सियंस पेट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 जीप्स एंड 4 जियोनिस्ट सोल्जर विद ए सुसाइड ड्रोन ईस्ट ऑफ खान यूनिस इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द गजा स्ट्रिप। यानी कि जो गजा का उत्तरी इलाका है वहां पर ये पूरी तैयारी थी। और देखिए किस तरीके से मार गिराए गए, भारी नुकसान इजराइल को हुआ है। ये देखिए, इसकी एक और वीडियो उनकी तरफ से जारी की गई जो वॉरफेयर एनालिसिस ने ट्वीट की है, ये देख लीजिए पहले। अब एक आखिरी खबर दिखाने जा रहा हूं जो आज की सबसे धमाकेदार खबर है, क्योंकि अब इजराइल के लिए उल्टी गिनती शुरू है और अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा। खबर क्या है कि आपको याद होगा पिछले जुमा में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई आए थे। 2020 के बाद ये पहला उनका संबोधन था। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसलिए नहीं आते, लेकिन इजराइल ने चुनौती दी थी तो आए थे। और उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों से अपील की थी कि एकजुट होने का वक्त है, देख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं। और उसके बाद देखिए अब एक खबर आई, ब्रिक्स न्यूज, जस्ट इन गल्फ स्टेट इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, द UAE and Qatar refuses to allow Israel to use their airspace for attack on Iran। यानी कह दिया कि अगर ईरान पर हमला करना है कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने से पहले देख लेना। हमारा यानी सऊदी अरब कहता है, UAE कहता है और कहता है कतर कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल मत करना, हमें नहीं करवाना आपसे एयर स्पेस का इस्तेमाल। अगर एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तो ये तीनों देश भी इजराइल पर हमला करने से चूकेंगे नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।